दोस्तों, भारतीय महाकाव्यों में रामायण और महाभारत के योद्धाओं की वीरता और ताकत की कहानियां हमें सदा प्रेरित करती है। अगर हम इन महाकाव्यों के कुछ प्रमुख योद्धाओं की तुलना करें, जैसे लक्ष्मण, कर्ण और रावण, तो यह एक अद्भुत सवाल बन जाता है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था। आज हम इन्हीं तीनों योद्धाओं की शक्तियों, अस्त्र शस्त्र और वीरता की तुलना करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 सिरों वाला लंकापति रावण लंका का राजा अपनी अद्वितीय शक्तियों, वरदान और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध था। रावण के पास ऐसे कई दिव्य वरदान और अस्त्र शस्त्र थे जिनकी मदद से उसने देवताओं, ऋषियों और योद्धाओं पर विजय प्राप्त की हुई थी। 10 सिर और 20 हाथ। आपको पता ही होगा कि रावण का सबसे प्रसिद्ध गुण था उसके 10 सिर और 20 हाथ, जो उसकी शक्तियों और उनकी अद्वितीय को दर्शाते थे। रावण हर दिशा में युद्ध कर सकता था और कई अस्त्रों और शस्त्रों का उपयोग एक साथ भी कर सकता था। ब्रह्मा और शिव से वरदान। रावण को भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से वरदान प्राप्त था। ब्रह्मा जी ने उसे अमरता और आशीर्वाद दिया था, जिसके कारण वह देवताओं और राक्षसों से पराजित नहीं हो सकता था। शिव जी ने उसे त्रिशूल का वरदान दिया था, जो एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार माना जाता था। दिव्यास्त्र और युद्ध कला की अगर हम बात करें तो रावण के पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और अग्न्यास्त्र जैसे कई ऐसे शक्तिशाली अस्त्र थे। वह माया और तंत्र विद्या का भी महारथी माना जाता है, जो उसे युद्ध में छल और भ्रम पैदा करने के लिए क्षमता में प्रदान करती थी। उसने कई बार अपने शत्रुओं को माया जाल में फंसाकर विजय प्राप्त की हुई है। अब बात करें तो उसके जो विद्वता और तपस्या की, तो रावण केवल एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक महान विद्वान और तपस्वी भी था। उसके चारों वेदों का ज्ञान था और वह एक महाकवि भी था। शिव तांडव का स्रोत उसकी भक्ति और विद्वता का प्रतीक माना जाता है। बट अगर हम बात करें रावण की कमजोरियों की, तो रावण की सबसे बड़ी कमजोरी तो उसका अहंकार ही था। जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, उसे अपने बल और विद्या पर बहुत ज्यादा गर्व था, जिसके कारण उसने कई गलत निर्णय लिए। उसका अधर्म, असत्य और अहंकार उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बन गया। अब हम यही बात करते हैं महाभारत के एक महान योद्धा कर्ण की। कर्ण महाभारत के एक सबसे महान योद्धा और सुपुत्र, अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या और पराक्रम के लिए जाना जाता था। कर्ण जो है वो सूर्य पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव का आशीर्वाद कर्ण के ऊपर बहुत ही ज्यादा हावी रहता था, और उसी आशीर्वाद की वजह से कर्ण कभी भी किसी भी योद्धा से युद्ध लड़ने जाता था, हमेशा वो विजय प्राप्त करता था। तो सबसे पहले हम जानते हैं उसके कुंडल और कवच के बारे में। कर्ण को जन्म से ही सूर्य देव ने कवच और कुंडल प्रदान किए थे, जो उसे अजय बनाते थे। यह कवच और कुंडल उसे किसी भी अस्त्र और शस्त्र से सुरक्षित रखते थे। कर्ण के पास भगवान परशुराम से प्राप्त कई ऐसे दिव्यास्त्र थे, जैसे विजय धनुष और ब्रह्मास्त्र। ऐसा कहा जाता है कि उसने परशुराम से युद्ध कला भी सीख ली थी, और वह एक अद्वितीय धनुर्धार था। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास भी ब्रह्मा जैसे ऐसे अजय अस्त्र शस्त्र थे। दान, वीरता और शौर्य के मामले में अगर हम बात करें तो कर्ण सबसे पहले आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, वह कभी भी किसी से भी कुछ भी नहीं मांगना चाहता था, और जब कोई भी उससे कुछ भी मांगता था, कुछ भी, चाहे वो कुंडल और कवच हो या फिर कुछ भी हो, वो बिना सोचे बिना समझे वो दान कर देता था, चाहे उसकी जान ही क्यों ना हो। और उसकी शौर्य या फिर पराक्रम महाभारत के युद्ध में देखने को मिला है, जब उसने अपने विरोधियों से अकेले लड़ने चला गया था। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले इंद्रदेव ही आ गए थे उसका कुंडल और कवच मांगने के लिए, लेकिन वहां पे कर्ण ने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर ये कुंडल और कवच नहीं होगा तो मेरी मृत्यु हो सकती है। बट उसने कुछ भी ऐसा ना सोच के बहुत ही आराम से इंद्रदेव को अपना कुंडल और कवच दे दिया। अब हम बात करते हैं पराक्रम के बारे में। कर्ण की वीरता और बल अद्वितीय माना जाता है। उसने महाभारत के युद्ध में अर्जुन और भीम जैसे महायोद्धाओं से सीधे मुकाबला किया। वो कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटा, चाहे उसके सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। लेकिन अगर हम बात करें कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी, तो उसका श्राप था। गुरु परशुराम ने उसे यह श्राप दिया था कि वह सबसे महत्वपूर्ण समय पर अपने दिव्यास्त्रों का ज्ञान भूल जाएगा। इसके अलावा दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा ने उसे कई बार अधर्म से कह सकते हैं पीछे मोड़ दिया। मतलब धर्म के रास्ते पे जाना चाहिए, लेकिन वो अधर्म के रास्ते, अधर्म का साथ दिया और असत्य का साथ दिया। इसके वजह से वो उसको हार का सामना हुआ।
अब यही हम बात करें अपने श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की, तो इनकी जो ताकत थी ये तो बहुत ही अनलिमिटेड थी, मतलब असीमित थी, कोई नहीं रोक सकता था। वैसे ही भगवान श्री राम के अनुज और सबसे प्रिय साथी थे। रामायण में अपनी असीम भक्ति, साहस और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। लक्ष्मण न केवल एक अद्वितीय महान योद्धा थे, बल्कि उनके अंदर अपार सहनशीलता और त्याग की भावना भी थी। अब यही हम बात करें तो लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के अनंत अवतार माने जाते हैं। इस कारण उनकी शक्ति, सहनशीलता और युद्ध कला अद्वितीय थी। उन्होंने अपने भाई श्री राम के साथ हर कठिनाइयों का सामना किया और कहा जाता है कि उनकी सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दिव्यास्त्र और युद्ध कला की बात करें तो लक्ष्मण एक अद्वितीय धनुर्धर भी माने जाते हैं, जिनके पास कई ऐसे दिव्यास्त्र थे जिन्होंने इंद्रजीत जैसे महाबली योद्धा को हराया था, जिसने भगवान श्री राम को भी घायल कर दिया था। लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का सफलतापूर्वक उपयोग किया था। त्याग और भक्ति की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मण से बड़ा कोई और होगा। लक्ष्मण वही इंसान है जिन्होंने 14 वर्ष के लिए वनवास का कह सकते वनवास चुना और बिना सोचे समझे अपने भाई श्री रामचंद्र जी की वजह से आ गए। कहा जाता है कि लक्ष्मण की सबसे बड़ी शक्ति और उनकी भक्ति का त्याग ही माना जाता है। उन्होंने 14 वर्षों तक बिना विश्राम के वनवास के दौरान भगवान श्री राम और सीता माता की सेवा की है। यह उनकी निष्ठा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है, जो उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग और विशेष बनाता है। अब कहा जाता है कि शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त की। लक्ष्मण ने न केवल रावण के पुत्र इंद्रजीत को मारा, बल्कि कई ऐसे शक्तिशाली राक्षसों को भी मारा था, और उनका साहस और युद्ध कला उन्हें युद्ध में अपराजय बनाते थे। वे भगवान श्री राम के साथ हर परिस्थिति में अडिग खड़े रहते थे और कठिनाइयों से कभी भी हार नहीं मानते थे और हर एक चुनौतियों से लड़ पड़ते थे। मैंने अभी तक रावण और कर्ण के बारे में, कमजोरी के बारे में बताया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मण जी के अंदर कोई भी कमजोरी थी। पहली बात तो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे और भगवान श्री राम के छोटे भाई थे, तो मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मण जी के अंदर कोई भी कमजोरी हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर शक्ति, सहनशीलता, धैर्य और एक सफल योद्धा माने जाता है। उसके साथ ही एक बहुत ही महान धनुर्धर कहे जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वो श्री राम की वजह से 14 वर्ष तक वनवास रहे और भगवान श्री राम के साथ रहने के साथ ही साथ उनसे बहुत कुछ सीखे। तो मुझे लगता है कि लक्ष्मण जी के पास कोई भी ऐसी कमजोरी होगी जो उनको पीछे ढकेलती है। तो अगर हम यही बात करें कि जस्ट ऐसा कल्पना करें कि अगर रावण, कर्ण और लक्ष्मण का एक महायुद्ध होता है, तो कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा या फिर कौन विजय प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शक्ति और वरदान के बारे में। रावण को, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, रावण को ब्रह्मा और शिव जी से वरदान मिले थे जो उसे अत्यधिक शक्तिशाली बनाते थे। उसके पास 10 सिर और 20 हाथ भी थे। ऐसा कहा जाता है कि जिससे वह कई दिशाओं में लड़ सकता था। कर्ण को जन्म से कुंडल और कवच मिले थे जो उसे अजय बनाते थे। उनकी धनुर्विद्या और पराक्रम अद्वितीय थी। वही लक्ष्मण जी के पास शेषनाग की शक्तियां थी और साथ ही साथ भगवान श्री राम का आशीर्वाद, जो उन्हें असीमित बल और साहस प्रदान करती थी। उन्होंने इंद्रजीत जैसे महाबलशाली महायोद्धा को मार गिराया था। अब यही हम बात करें अस्त्र और शस्त्र की, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रावण से ही। रावण के पास भगवान शिव का त्रिशूल, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और अग्न्यास्त्र जैसे अद्वितीय अस्त्र थे। वही कर्ण की बात करें तो कर्ण के पास विजय धनुष और परशुराम द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र, वह ब्रह्मास्त्र का महारथी माना जाता था। और अगर हम बात करें लक्ष्मण जी, इनकी तो कोई तुलना कर ही नहीं सकता। इनके पास अस्त्र शस्त्र हो या ना हो, इनके पास भगवान श्री राम ही थे। यही इनके लिए सबसे बड़ी चीज थी। अब हम बात करते हैं अंत में, अगर शक्तिशाली कौन सबसे ज्यादा होगा या फिर कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, और कौन अगर इन तीनों की एक महाभयंकर युद्ध होता है तो कौन विजयी होगा, इसको देखते हैं। बट वीडियो में अंत तक जरूर बने। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लक्ष्मण से। लक्ष्मण भगवान शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। उसके साथ ही साथ दिव्य शक्ति और अनंत बल के स्वामी थे। उनकी भक्ति, त्याग और साहस ने उन्हें अद्वितीय योद्धा बना दिया है। इंद्रजीत जैसे बलशाली को हराने की उनकी क्षमता और श्री राम के प्रति उनका निष्ठा उन्हें सबसे ऊपर रखती है। यहाँ तक कि कर्ण और रावण से भी उन्होंने युद्ध में अपराजय होने के का प्रमाण भी दिया है। रावण की बात करें तो रावण अपनी माया, तंत्र और वरदानों के कारण शक्तिशाली था,
लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसे कमजोर बनाते थे। वह एक महान योद्धा था, लेकिन धर्म के रास्ते से भटक जाने के कारण उसकी हार निश्चित थी। अब वहीं अगर हम बात करें कर्ण की, तो कर्ण अपनी पराक्रम और दानवीरता के लिए तो प्रसिद्ध ही माना जाता था। उसके जैसा आज तक कोई भी दानवीर पैदा नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि कोई और दानवीर कर्ण के जैसा पैदा होगा। लेकिन उसको ऐसे श्राप थे और दुर्योधन की मित्रता के कारण वह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष करता रहा। उसका कौशल और वीरता अतुलनीय थी, लेकिन अंत में वह अधर्म के रास्ते पे खड़ा हुआ था। तो इस वीडियो का निष्कर्ष तो यही निकलता है कि अगर लक्ष्मण जी, रावण और कर्ण का महाभयंकर युद्ध होता है, मुकाबला होता है, तो लक्ष्मण जी अपनी दिव्य शक्ति, त्याग और निष्ठा के कारण विजयी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, उनके अंदर सहनशीलता, भगवान श्री राम के प्रति प्यार और उनका जो आशीर्वाद है उनको महान बनाता है। उनका संयम, साहस और धर्म के प्रति अडिगता उन्हें सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा बनाती है। रावण का बल और वरदान उसे दूसरे स्थान पर रखते हैं, जबकि कर्ण अपनी वीरता के बावजूद भी अधर्म का साथ देने के कारण सबसे कमजोर साबित होता है। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, अगर वीडियो आपको पसंद आया, तो फिर वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दे। और सच में अगर आपको ये अच्छा लगा हो, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा अच्छा लगा, मतलब कर्ण के बारे में, रावण के बारे में, या फिर लक्ष्मण जी के बारे में, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री राम तो जरूर लिख के जाना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप वीडियो को देखते रहे, और अगर ऐसे ही आपको सनातनी वीडियो चाहिए तो आप जरूर लाइक करें इसको। मिलते हैं किसी और वीडियो में।